हमास क्या है जिसने इजराइल पर किया हमला? कौन है इसके नेता? क्या है हमास की कहानी? हमास का मकसद इजराइल को हराकर अपने उन इलाकों पर कब्जा करना है जो इजराइल ने सालों के दौरान फिलिस्तीन से छीन लिए थे। शनिवार 7 अक्टूबर की सुबह हमास ने इजराइल पर हमला किया, जिसके बाद दोनों गुटों में फिर से विवाद शुरू हो गया। दोनों तरफ से हथियार चलाए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के खिलाफ हमास ने अब तक सबसे बड़ा हमला किया है। हमले के बाद इजराइल के द्वारा कब्जे में लिए गए इलाकों में भी हमास के कुछ सैनिक घुसे। हमास की तरफ से कहा गया कि हम इस बात का ऐलान करना चाहते हैं कि अब बहुत हुआ। इजराइल कई वर्षों से फिलिस्तीन पर तरह तरह के जुल्म एवं मासूमों की जानें लेता आ रहा है, जिससे तंग हमास ने यह आर या पार जैसा ऑपरेशन अंजाम देने चला है। चलिए जानते हैं कि हमास क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका नेतृत्व कौन करता है, हमास से जुड़े नेता कौन कौन है और इजराइल फिलिस्तीन विवाद में हमास का क्या मकसद है। नमस्कार, आदाब। आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरी डिजिटल। पहले जानने का प्रयास करते हैं कि हमास क्या है। हमास का पूरा नाम हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया यानी इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन है। हमास एक आंदोलन और फिलिस्तीनी इलाके के दो प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। यह फिलिस्तीन में रहने वाले इस्लामिक सैनिकों का एक ऐसा ग्रुप है जो इजराइल द्वारा कब्जा किए गए अपने इलाकों को हासिल करने के लिए जंग लड़ रहा है। इसे एक राष्ट्रवादी संगठन के रूप में भी देखा जाता है। इजराइल ने हमास पर बार बार हवाई हमले एवं जमीनी हमले किए हैं और मिस्र के साथ मिलकर 2007 से गाजा पट्टी पर नाकाबंदी लगा दिया। हमास गाजा पट्टी में 2 मिलियन से ज्यादा फिलिस्तीनियों पर शासन करता है, लेकिन यह समूह इजराइल के प्रति अपने सशस्त्र प्रतिरोध के लिए जाना जाता है। एक सवाल जो आपके मन में उठ रहा होगा कि हमास को किसने शुरू किया। चलिए जानते हैं। हमास की स्थापना फिलिस्तीनी मौलवी शेख अहमद यासीन ने की थी, जो अपनी शुरुआती जिंदगी काहिरा में इस्लामिक पढ़ाई लिखाई करने के बाद मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थानीय शाखाओं में से एक एक्टिविस्ट बन गए। 1960 के दशक में मौलवी शेख अहमद यासीन ने वेस्ट बैंक और गाजा में उपदेश दिया और इस्लाम से जुड़े धार्मिक काम किए। साल 1967 में हुए 6 दिन की जंग के बाद इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा पर कब्जा कर लिया। वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ मौलवी शेख अहमद यासीन ने दिसंबर 1987 में गाजा में ब्रदरहुड की राजनीतिक शाखा के रूप में हमास की स्थापना की। उस वक्त हमास का इरादा फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद PIJ का मुकाबला करना था। PIJ एक ऐसा संगठन है जिसने फिलिस्तीनियों के समर्थन को ब्रदरहुड से दूर करने की धमकी दी थी। साल 1988 में हमास ने अपना चार्टर पब्लिश किया, जिसमें इजराइल के विनाश और ऐतिहासिक फिलिस्तीन में एक इस्लामी समाज की स्थापना का आह्वान किया गया। हमास ने अपने इस चार्टर में मौजूदा वक्त के इजराइल को इस्लामी भूमि बताता है और यह यहूदी राज्य के साथ किसी भी स्थायी शांति को खारिज करता है। फिर एक मुठभेड़ में इजरायली आतंकवादी ने 2004 में हमास के संस्थापक यासीन की हत्या कर दी। खैर, अभी के समय पर वापस आए तो हमें जानने की इच्छा होगी कि हमास का नेतृत्व कौन करता है और इसके नेता कौन है और ये कहाँ रहते हैं। तो चलिए जानते हैं। अभी हमास के पास नेतृत्व के लिए कई बॉडीज है जो कई तरह के राजनीतिक, सैन्य और सामाजिक कार्य करते हैं। हमास की जनरल पॉलिसी एक कंसल्टेटिव बॉडी के द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसे अक्सर पॉलिट ब्यूरो कहा जाता है। स्थानीय समितियां गाजा और वेस्ट बैंक में जमीनी स्तर के मुद्दों का मैनेजमेंट करती है। हमास के साथ एक नाम आता है इस्माइल हनिये। मौजूदा वक्त में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हनिये है। उन्होंने 2017 में लंबे वक्त से नेता खालिद मिसाल की जगह ली थी। रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल हनिये 2020 से कतर की राजधानी दोहा से हमास के लिए काम कर रहे हैं। दूसरा नाम याह्या सिनवार। गाजा में दिन प्रतिदिन मामलों की देखरेख हमास के नेता याह्या सिनवार करते हैं, जो पहले हमास की सैन्य शाखा का नेतृत्व करते थे। फिर मारवान इत्सा और मोहम्मद दीफ। हमास की सैन्य शाखा इज अद-दीन अल कसम ब्रिगेड की कमान मारवान इत्सा और मोहम्मद दीफ संभालते हैं। वहीं सालेह अल अरौरी, कथित तौर पर सालेह अल अरौरी हमास की लेबनान शाखा के प्रमुख है। उन्होंने 2021 में हुए आंतरिक चुनाव के बाद ग्रुप के वेस्ट बैंक का नेतृत्व भी संभाला। उसके बाद मिशाल और सलामे कटाबी। हमास के नेता मिसाल को प्रवासी कार्यालय का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था और सलामे कटाबी को कैद किए गए हमास सदस्यों के मामलों का प्रबंधन करने के लिए चुना गया था। चलिए जानते हैं हमास को कहां से मिलती है वित्तीय और सैन्य मदद। अमेरिका द्वारा हमास को आतंकवादी संगठन नामित किए जाने के बाद
बाद इसे आधिकारिक सहायता से महरूम कर दिया गया। मौजूदा वक्त में ईरान हमास के सबसे बड़े मददगारों में से एक है। ईरान हमास को धन, हथियार और प्रशिक्षण में योगदान दे रहा है। हालांकि सीरिया के गृह युद्ध में विरोधी पक्षों का समर्थन करने के बाद ईरान और हमास थोड़े वक्त के लिए अलग हो गए थे। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि ईरान हमास, PIJ और अमेरिका द्वारा संगठनों के रूप में नामित अन्य फिलिस्तीनी समूहों का सालाना लगभग $100 मिलियन की सहायता देता है। साल 2018 में अमेरिका ने ईरान परमाणु समझौते से हटने के बाद लगाए गए प्रतिबंधों के साथ तेहरान की अपने विदेशी भागीदारों को वित्त पोषित करने की क्षमता को रोक दिया है। साल 2002 में रेसेप तैयब एर्दोगन के सत्ता में आने के बाद तुर्की हमास का एक और कट्टर समर्थक और इजराइल का आलोचक रहा है। हालांकि अंकारा इस बात पर जोर देता है कि वह केवल राजनीतिक रूप से हमास का समर्थन करता है। तुर्की पर भी हालांकि हमास को वित्त पोषित करने का आरोप लगाया गया है। दो शब्द अक्सर सुनने को मिलता है, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक। आखिर गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक क्या है, चलिए जानते हैं। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक दोनों फिलिस्तीनी के इलाके हैं जो मैंडेटरी फिलिस्तीन का हिस्सा थे। 1967 में 6 दिन की जंग के दौरान इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया था। दोनों इलाकों में मिलाकर देखें तो इसमें 5 मिलियन से ज्यादा फिलिस्तीनी रहते हैं। गाजा पट्टी 140 वर्ग मील जमीन है जो भूमध्य सागर के किनारे के साथ इजराइल के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है। इसकी सरहद दक्षिण दिशा में मिस्र से भी लगती है। वेस्ट बैंक मौजूदा वक्त में इजराइल के अंदर स्थित एक इलाका है, लेकिन यह 2173 वर्ग मील की गाजा पट्टी से भी बहुत बड़ा है। वेस्ट बैंक इजराइल की पूर्वी सीमा पर जॉर्डन नदी के पश्चिमी किनारे और ज्यादातर मृत सागर तक फैला हुआ है। इस वजह से ही इसका नाम वेस्ट बैंक पड़ा। यरूशलेम के पवित्र शहर को अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा वेस्ट बैंक का हिस्सा माना जाता है। पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के द्वारा राजधानी के रूप में दावा किया जाता है। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के इलाकों पर इजराइल के एक देश बनने से पहले सैकड़ों सालों ज्यादा वक्त से संघर्ष चल रहा है। इस इलाके में रहने वाले फिलिस्तीनी इजरायली प्रतिबंधों के अधीन है, जो अक्सर भोजन, पानी और आपूर्ति के लिए सहायता पर निर्भर होते हैं। हालिया अपडेट में इजराइल पर हमला ने फिर से एक बड़े पैमाने पर हमला करने की बात कही है। वहीं भारत एवं कई बड़े देश ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश बनने की बात कही है। वहीं हम भी आशा करते हैं कि फिलिस्तीन को अपनी जमीन वापस मिले और मस्जिद अक्सा को स्वतंत्र छोड़ा जाए। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। पिछले वीडियो में आपको हमास और इजराइल के बीच की अनबन को विस्तार से बताया था। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो हमारे प्लेलिस्ट चेक करें। हम इंस्टाग्राम पर लगातार आपको अपडेट्स देते रहते हैं। हम इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।